सबसे पहले आम खबर आपको दें। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। फील्ड मार्शल का कुर्रम का दौरा, फौजी जवानों के साथ ईद मनाई, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की, महारत और बुलंद हौसले की तारीफ की। ऑपरेशन गजब लिल हक में कामयाबियों पर फौजी जवानों की बहादुरी को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा, ऑपरेशन का मकसद दहशतगर्द नेटवर्क का खात्मा और सरहदी इलाकों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना था। दुश्मन अनासर की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, मुल्क की सलामती को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है। फील्ड मार्शल ने फ़र्ज के जज्बे से सरशार अफसरान और जवानों को अज़्म को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल ने फौजी जवानों की इस्तकामत पर फ़ख्र का इजहार किया और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुसल्लह अफ़वाज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। जनाब, छोटी ईद है, मीठी ईद और ईद की खुशियां तो होती ही अपनों के संग है। शाहजेब, मुझे आप बताएं, आपकी ईद समा में स्टूडियो में कैसी गुजर रही है? काम करके गुजर रही है ज़्यादा ईद, लेकिन यही ईद की खुशियां हैं जो हम समा फैमिली के साथ इस वक्त मना रहे हैं। लेकिन कहीं पर दावतें भी उड़ाई जा रही हैं और कहीं पर फैमिली तफरीही मकामात पर भी मौजूद हैं। लेकिन बच्चों की तो इस वक्त ईद सही गुजर रही है। ईदी बटोरने में और खर्च करने का सिलसिला भी हम देख रहे हैं कि वो जारी है। बिल्कुल, ऐसे ईदी से मुझे याद है, मेरी ईदी भी अभी रहती है, वो मैं आपसे ब्रेक में लूंगी। और हमारे मुख्तलिफ शहरों में नुमाइंदगान मौजूद हैं, पहले चलिए उनसे बात कर लेते हैं। कराची में फरवा अली मौजूद हैं एक फैमिली के साथ, उनकी तरफ चलते हैं। फरवा, आप मुझे बताएं किस तरह से यहाँ पर लोग ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं? मीठी ईद की जो मीठी मीठी खुशियाँ हैं उसमें शीर खोरमा तो सुबह सब ने खा लिया था, लेकिन अब बात आती है दावतों की। तो हम एक घर में मौजूद हैं जहां ईद की जो दावतें हैं वो जारी हैं और बहुत ही मज़े मज़े के खाने हैं जो बनाए गए हैं। हमारे साथ कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं, उनसे कैसा लग रहा है और क्या क्या बना लिया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक। ये बताइए मुझे जल्दी से कि किस तरीके से ईद सेलिब्रेट कर रही हैं और कैसे गुजारती हैं आज का दिन? आज का दिन शुरू तो घर से ही होता है। घर पे सुबह सुबह हम शीर खुरमा खाते हैं, फिर रात में हमारा होता है हम दादी की तरफ जाते हैं, दूसरा दिन हमारा नानी की तरफ होता है, तो इसी में हमारे ईद पूरी गुजर जाती है। अच्छा, ईद के दिन कैसा लगता है? अच्छे कपड़े और बिल्कुल जो सोचा होता है बिल्कुल वैसे ही गुजरता है, दोस्तों से मिलना जुलना? आखिरी में कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। टेलर क्या जाना होता है, बाजार के चक्कर लग रहे होते हैं। मेरा भी ये सूट जो था मैंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे लिया है। बिल्कुल, लड़कियों की जो ईद की तैयारी है वो तो वाकई मुकम्मल नहीं होती है। अगर मेरे कैमरामैन राशिद इशरत आपको दिखाएं तो क्या ही मज़े मज़े के खाने हैं कि दिल चाह रहा है फ़ौरन जो है वो दावत इनकी शुरू हो, थोड़ा बहुत जो है वो खाना खाएं। शीर खोरमा भी है तो कोरमा भी बना है, मज़े की बिरयानी भी है, कबाब भी चल रहे हैं। और जैसा कि ये फरमा भी रही हैं कि जो ख़वातीन की तैयारी है वो ख़त्म नहीं होती। यकीनी तौर पर आज ईद के दिन भी ये तैयारी चल रही होगी। लाहौर का रुख करते हैं, जिलानी पार्क से मायरा हाशमी हमारे साथ मौजूद है। मायरा, आप बताइए क्या समा दिख रही हैं आप पार्क में? देखिए शाहजेब, फैमिलीज़ में इस वक्त छोटी ईद की जो सेलिब्रेशन का सिलसिला है वो नॉन स्टॉप जारी है। मैं इस वक्त चूँकि लाहौर के जिलानी पार्क में मौजूद हूँ, यहाँ फैमिलीज़ ने सैर सपाटे के बड़े प्रोग्राम बना लिए हैं और ख़ासकर बच्चों ने जो ईदी इकट्ठी की है उन्हें खर्च करने के लिए वो यहाँ पर आ पहुँचे हैं। तो अब यकीनन बहुत कुछ खाया भी जाएगा, पैसे उड़ाए भी जाएंगे। तो जो इन्हें लाने वाले हैं, सबसे पहले तो उनके वालिद से बात कर लेते हैं। आपको सबसे पहले समा की तरफ से ईद मुबारक। जी अस्सलाम वालेकुम, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी गुजर रही है ईद? जी बहुत अच्छी, माशाल्लाह बहुत अच्छी। बच्चे सुबह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और वो कह रहे थे कि हम लोगों ने जो है ना वो पार्क में घूमने के लिए जाना है। तो जैसे ही रोज़ ही बच्चों ने जिद कर ली है कि हमने पार्क जाना है। जी पहले रोज़ ही बच्चों ने जिद की है और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और सुबह से लगे हुए थे कि हम लोगों ने सेलिब्रेशन के लिए जाना है। अभी पार्टी का आगाज हुआ है, आगे आगे देखे होता है क्या। मेरे कैमरामैन अगर आपको ये मनाजिर दिखाए, यहाँ पर बच्चा पार्टी मौजूद है और सब इकट्ठे होके आ गए हैं। यहाँ पर ये सब पहले झूले ले रहे थे, लेकिन जैसे उन्होंने हमें देखा वो बच्चे किस कदर जो है ना वो खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ईद तो होती ही बच्चों की है। चलें, आप हमारे साथ ही रहेगा। हम इस्लामाबाद का रुख करते हैं, वहाँ पर अलीना मौजूद है। अलीना, आप मुझे बताएं यहाँ पर किस तरह से आप लोग ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं?
सबसे पहले तो आप सब लोगों को ईद मुबारक मेरी तरफ से। और अगर मैं यहाँ की इस वक्त की सूरत हाल बताऊँ तो बड़े जो हैं वो अपने अजीज़ व अकारिब से ईद मिलने के बाद और छोटे यहाँ समेटने के बाद मुख्तलिफ तफरीही मकामात का रुख कर लेते हैं इस्लामाबाद में। और इस वक्त मैं इस्लामाबाद के एक बड़े तफरीही मकामात दामन को पर मौजूद हूँ, जहाँ पर फैमिलीज़ ने डेरे डाल रखे हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कोई बच्चे झूले ले रहे हैं, कोई सेल्फियाँ बनाने में मसरूफ़ है, तो कोई घर से खाने बना कर लाया और यहाँ पर फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा है। मेरे साथ यहाँ पर एक फैमिली भी मौजूद है, हम उनसे ज़्यादा बात करेंगे, उनसे जानते हैं उनकी ईद कैसे गुजरी है। मुझे बताएं आपकी ईद का दिन कैसा गुजर रहा है अब तक और आगे के क्या प्लान? अस्सलाम वालेकुम। हमारा ईद का दिन बहुत अच्छा गुजर रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मेरी अम्मी आई हुई है, बहनें आई हुई हैं, भाभी आई हुई हैं, सब मिलके हम खूब इंजॉय कर रहे हैं, इधर घूमने आए हैं। ठीक है, आप मुझे बताएं आप लोग आए कहाँ से? जी हम लोग उकाड़ा से आए हैं और यहाँ आके हमने बहुत मज़ा आया। पहली दफ़ा इस्लामाबाद आए हैं और अपनी यहाँ पे मेरी सिस्टर रहती हैं, वहाँ पे बच्चे बहुत मज़ा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा किया है। अच्छा, यहाँ पर बच्चे भी हैं, ज़रा उनसे जानते हैं ईदी उड़ा ली है या बचा रखी है? अभी बचा रखी है। जैसा कि आपने सुना है यहाँ पर तो भरपूर तरीके से जो है वो बच्चे ईदी अपनी उड़ा रहे हैं और ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और बड़े खुशी से जो है वो यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। ईद की खुशियाँ आपको मुबारक हो। और दामन को हम सबका फेवरेट स्पॉट है, यकीनी तौर पर यहाँ पर बच्चे ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सब नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। आपको बताएं रूसी सदर की ईरानी मनसब को नौरोज़ की मुबारकबाद। रूसी सदर ने नए ईरानी साल के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। ईरानी मीडिया का ऐसा बताना है मॉस्को तेहरान का वफादार दोस्त और काबिल एतमाद शराकतदार रहेगा। सदर पुतिन की जानिब से ये भी कहा गया है। आगे बढ़ें, आपको बताएं यूएस नेशनल काउंटर टेररिज्म के साबिक डायरेक्टर जो केंट ने अमेरिका और दहशतगर्दों का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। हालिया पॉडकास्ट में इंकशाफ किया कि 2011 में वाशिंगटन इराक और ईरान के हवाले करके निकल गया था और इसराइल के एतराज़ करने पर फिर शाम में बशार अल असद के खिलाफ महाज खोल दिया गया। तुर्की ने जदीद तरीन क्रूज मिसाइल सोमजे का कामयाब तजर्बा कर लिया। क्रूज मिसाइल को तैयारे से भी दागा जा सकता है जो 250 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान की मदद की, लेकिन दहशतगर्दों ने मासूम लोगों को निशाना बनाया। मुसल्लह फ़ौज बहादुरी से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क को बड़े चैलेंजेस का सामना है, मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का ईद के मौके पर पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत। कहा आइए मुकद्दस सरजमीन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुरों को खिराज अकीदत पेश करें। बहादुर शोहदा की शुजात और कुर्बानियों की बदौलत आज हम अपने घरों में पुरसकून ईद मना रहे हैं। अल्लाह इन सब के दर्जात बुलंद करे और इन्हें जज़ाए खैर दे। आप सबको दिली ईद मुबारक। बूम बूम ने पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा। नेतन्ज़ एटमी मरकज़ पर इसराइली बमबारी। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का रद्दअमल सामने आया है, जिसकी जानिब से कहा गया कि हमें नेतन्ज़ न्यूक्लियर साइट पर हमले की इत्तला मिली है। IAEA की जानिब से यह भी कहा गया कि नेतन्ज़ में ताबकारी की शरह में कोई इजाफा नहीं हुआ। तो नेतन्ज़ एटमी मरकज़ पर इसराइली बमबारी, आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का रद्दअमल। हमें नेतन्ज़ न्यूक्लियर साइट पर हमले की इत्तला मिली है, नेतन्ज़ में ताबकारी की शरह में कोई इजाफा नहीं हुआ।